औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मलिक इजाज़ और आज आपसे मुखातिब हूं अपने गांव के जो पहाड़ी इलाका है। और आप लोगों को विलेज का जो मतलब सिस्टम होता है ज़मीनों की तकसीम का, उसी के हिसाब और इसी की एक मसले में हम आए हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा शॉर्ट शेयर किया था, और वो ये था कि मतलब किस तरह गांव में लोगों का जब मसाइल आ जाते हैं, कुछ ख़ास मसला आ जाता है, तो उसको किस तरह हल किया जाता है। खबर पड़ी जी है दागी जरगा पास दुआना पास शे लग दियो पर हां ताकि दुआना पास ईद के पास मौजूद हूँ। और उसको ज़्यादातर इन जगहों का पता इसलिए कि जब ये छोटा था, सऊदी जाने से पहले मतलब वो शिकारी था, और अब भी थोड़ा बहुत मतलब उसके साथ क्या होता है, उसको हम चरईस कहते हैं, और वो लेके आते हैं कभी कभी, और उसको शिकार के लिए यहाँ आते हैं। तो इस वहीद से हम पूछते हैं कि मतलब ये जो मसला है हमारे गांव में, ये किस तरह हल होंगे, और आपको पता है कि नहीं। हाँ वहीद भाई, हाँ जो भी है बोलो। हम बताएगा जब भी जो दूसरा लोग है ये अपना उदूद बताएगा, उसके बाद हम बोलेंगे। लेकिन जरगे में तो ये बात तय हुई कि ये आप लोग सिर्फ जाए, और ये लोग जो मतलब दूसरा फरीक है, ये जो आपको जो भी जगह आपको बताएंगे उस पर रंग लगाए, या मतलब उसको मतलब आप देखे कि ये जगह है हमारा, तो फिर आप इजाज़ मलिक आप देख लो, ये सीधा जो जा रहा है ये नदी, आप खुद देखो, चलो अंदाजा लगाओ, जी अंदाजा लगाओ सर, आप खुद देखो, ये देखो, आप बताओ, ये हमारा साइड है, उसका साइड, ये जो उसने काटा है, ये दरख्त देख लो, ये शाहबलूत का जो दरख्त है, ये शाहबलूत का, ये कैसा हो सकता है? उधर वहाँ ब्रिज है, इधर यहाँ हाथे, ये हो सकता है सर। मार दे देख हमर न नियक ब्रिज वाला देख हमर न सीधा था, देख हमर दे बानी स्प्रे होकर कम रंग सीधा कई दगा सीधा कई गन तरह देख हमर बानी स्प्रे होकर वैसे दे दगा सोच के कसम दे के सोच पकड़ रहा है। उस साइड जो है ये एक फरीक का होगा, और ये दूसरा साइड जो है ये दूसरे फरीक का होगा। ये सिलसिला ऊपर मतलब चोटी तक ये सिलसिला जारी है। मेरे साथ रहिए और देखते रहिए। ये व्लॉग आप लोगों के साथ इसलिए शरीक करना चाहता हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि गांव में बहुत से मसले मसाइल आते हैं, लेकिन अगर इसको हम बाहमी तरीके से हल करें तो ये बिल्कुल अच्छा होगा।
हम वो जो लाइन है उसको लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये रास्ता इंतहाई मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ये मसला ख़त्म कर दे हमेशा के लिए। अपने आने वाले नस्लों के लिए भी ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे लिए भी बेहतर होगा और आने वाले नस्लें जो है उसके लिए भी बेहतर होगा। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें गांव में रहने का जो उसूल होता है, पहाड़ी हुदूद को तकसीम करना, गांव के अंदर जो मतलब रहने वाले हुदूद है उसको तकसीम करना किस तरह होता है। तो ये पहले मैंने आपको बताया कि जब गांव में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ानदान होते हैं तो वो अपने दरमियान, अपने हिस्सों में मतलब अपने दरमियान जो है लाइन लगाता है कि ये हिस्सा आपका है और ये आपका है। तो ये सिलसिला था आज जो मैं ये व्लॉग बना रहा था, तो इसमें ये मसला आया था कि पहाड़ी इलाका जो है जहाँ देवदार का मतलब ज़्यादा जो दरख्तें होती है वो मौजूद थी, तो इसलिए वो लोग कह रहे थे कि मतलब ये जगह जो है ये पुराने लोगों से ये मतलब मुश्तरका है। तो मुश्तरका मतलब एक फरीक ये मान रहा था कि मुश्तरका है, दूसरा फरीक ये मान रहा था कि ये मुश्तरका नहीं है, ये हमारा है। तो इसी में एक जरगा बैठा और जरगे ने ये फैसला किया कि जो फरीक कह रहा है कि मतलब ये मुश्तरका नहीं है, ये हमारा है, मतलब जरगे ने ये फैसला किया कि आप जाए और अपना जो ब्रित है, जो मैं आपको पहले पुश्तों में बता चुका हूँ तो कि ब्रित हुदूद में जो मतलब एक चीज़ लगाता है, एक निशान लगाते हैं, उसको ब्रित कहते हैं पुश्तों में, तो वो आप दिखा दें। और ये सिलसिला जो था इंतहाई मुश्किल था मेरे लिए भी और जो गाँव के दूसरे लोग भी थे, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर नौजवान थे और वो नौजवान जो है इस चीज़ से मतलब अभी इन मामलों में मतलब दखल नहीं करते, तो उनके लिए भी मुश्किल था। और अल्लाह के रहम से वो मसला हल हो गया और मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए, इस व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ रखिए। और आखिर में ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीनें हैं, ये दरख्त है, ये कायनात जितना भी है, ये अल्लाह का है और अल्लाह मतलब हमसे इसके ऊपर हिसाब लेंगे। तो दूसरों के हक़ का इंतहाई ख्याल रखें। दूसरे का छोटा सा हक़ भी आपने ले लिया तो फिर क़यामत के दिन आपके लिए भी मतलब ज़्यादा मुश्किल ही होगा, क्योंकि अल्लाह तो अपना हुकूक माफ़ कर देता है, लेकिन दूसरों बंदों का जो हुकूक होता है वो आपको माफ़ नहीं करता। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो और इर्द गिर्द माहौल को साफ़ रखो। ये जितने भी मामले हैं इसको खुश असलूबी के साथ और बाहमी तरीक़े से हल करो तो इंशाअल्लाह हमारा ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इसी के साथ मलक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।